और पांचवा हक जो कुरान का है, नंबर पांचवा आ गया, दर्जा उसका आला है, वो ये है कि कुरान फिर सीख कर, पढ़ कर, समझ कर, अमल करके उसे दूसरों तक इसने पहुंचाया है। ये हक कुरान। कुरान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। पीर सैयद अहमद रजा शाह साहब, पीर सैयद अहमद रजा शाह साहब, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। माशाल्लाह। मुझसे कबल मोहतरम जनाब इंजीनियर नवीद रजा साहब जो आपको तारफ़ भी करवा रहे थे अल्लामा मोहम्मद असलम सदीकी साहब का, बड़े प्यारे अंदाज में आपका तारफ़ भी करवाया गया। और ये पांचों चीज़ें जो हदीस में आता है, ये किस शख्सियत के सीने में पाई जाती थी? ये हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम सदीकी साहब के सीने में। ये पांचों चीज़ों का हवाला जो मेरे आका ने फरमाया, उन्होंने कुरान सीखा, फिर कुरान पढ़ा, फिर उसको समझा, फिर उस पर अमल किया, फिर उसको दूसरों तक सारी जिंदगी पहुंचाया। और दूसरों तक पहुंचाने वाला अजर क्या लेता है? मेरे आका का फरमान है, मेरी उम्मत में सबसे जो अफजल दो मेरे उम्मती हैं, उनमें एक वो है जो कुरान पढ़ाने वाला है, एक कुरान पढ़ने वाला है। एक कुरान पढ़ाने वाला, एक पढ़ने वाला, ये किरदार अदा किया। और आखिरी जो जुमला मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ, मेरे और आपके आका का फरमान है और जिसका मफ़हूम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाया, चार किस्म का अल्लाह का बंदा बनकर ज़िंदगी बसर करना, कामयाब हो जाएगा। पांचवी किस्म ना बनना, वरना हलाक हो जाएगा। चार किस्म का कैसे बनकर ज़िंदगी बसर करनी है, ये अल्लामा असलम सदीकी साहब के वजूद में ये चार चीज़ें बड़ी ज़ाहरी तौर पर नज़र आने वाली है। पहली जो चीज़ मेरे आका ने फरमाया, सबसे पहले तूने तालिब इल्म बनकर ज़िंदगी बसर करनी है, तूने दीन सीखना है, कुरान का इल्म सीखना है। अल्लामा सदीकी साहब ने कुरान सीखा, फिर कहा कुरान पढ़कर, तालिब इल्म बनकर तूने आलिम बनना है। फिर आलिम बनकर उसने किरदार अदा किया, दुनियावी फिर टीचर बनकर भी खिदमत की और मसाजिद में अमामत और खताबत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। तीसरे नंबर पर यह काम करना है कि जब कोई दीनी बात कर रहा हो उसे कान लगा कर तूने सुनना है। ये सदीकी साहब का किरदार था। जब भी हम जिस जगह जाते और खताब आलमे दीन का इतना गौर से सुनते, एक एक बात को नोट करते, हमें बाद में बतलाते कि हमारे इस आलमे दीन ने ये बातें की है। कान लगाकर सुनने वाले। चौथी किस्म ये बनना है कि तुमने इल्म और इल्म वालों से प्यार करना है। उनका इल्म और इल्म वालों से बड़ा प्यार था। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के जितने उलमा हुफाज थे, अल्लामा असलम सदीकी साहब को जानने वाले। और आखिरी बात, फिर पांचवा, माशाअल्लाह, बस आओ, बैठ। चार किस्म का इंसान बनकर जिंदगी बसर करना, ये चारों किस्में मैंने आपको बतलाई है। ये इन चारों का जो फिर ज़ाहर होना अल्लामा असलम सदीकी साहब के वजूद से हमें नज़र आता है। पांचवी किस्म ना बनना, वरना हलाक हो जाएगा। वो पांचवी किस्म कौन सी है? मेरे आका फरमाया, इल्म वाले और इल्म से दूरी जो है वो तुझे तबाह कर देगी। इल्म वालों के साथ नफरत करना और इल्म से नफरत करना, उनका सीने में बुग़्ज़ रखना, तू तबाह बर्बाद हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अल्लामा मोहम्मद असलम सदीकी साहब के वजूद में मौजूद थी। खालिक़े कायनात उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और उनके बेटे हबीबुर रहमान सदीकी साहब को, जिन्होंने फिर बाप की मोहब्बत और पीछे
बच्चे से जो किरदार और बाप ने जो फिर अपनी सीरत छोड़ी है उसकी जो जिम्मेदारी ली है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आमीन बिजाहिन नबी।